सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस ऑल वीडियो सेशन। और आज हम डे वन के लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट में पहुंच चुके हैं। एंड अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसे देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहाँ से जा करके आप देखने के बाद फिर इस फोर्थ पार्ट को शुरू करें। ओके, सो आज मैं आपको बेसिकली एक्सेल का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ये कि शॉर्टकट मेन्यूज़ कैसे हेल्पफुल होते हैं। एक्सेल बहुत ही डायनामिक वे से हमें शॉर्टकट मेन्यूज़ प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा हम कुछ न्यू टेम्पलेट्स वगैरह के बारे में जानेंगे, एक्सेल के हेल्प मेन्यू के बारे में जानेंगे, हाउ मतलब कितना बेस्ट वे से एक्सेल आपको हेल्प करता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने देखा अब तक की जर्नी में कि एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शंस कमांड्स अवेलेबल होते हैं। लाइक होम टैब के अंदर इतने सारे कमांड्स हैं, इंसर्ट के अंदर इतने सारे कमांड्स हैं, पेज लेआउट के अंदर इतने सारे कमांड्स हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि मुझे जो ऑप्शन की ज़रूरत है वो एग्जैक्टली कौन से टैब में मिलेगी। सो बेस्ट वे, राइट क्लिक करके देख लेते हैं बहुत सारे लोग कि हाँ चलो हम जो ढूंढ रहे हैं उसके अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑप्शन मिल भी जाता है। एक्सेल का ये जो शॉर्टकट मेन्यू है, ये जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी डायनामिक बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द सिलेक्शन। आप कहाँ पे राइट क्लिक करते हो उसके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं आपके हेल्प के लिए। ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। अगर यहाँ पे जैसे आपको 4 नंबर रो पे प्रॉफिट का जो रो दिख रहा है, एज्यूम करिए कि मुझे इसके ऊपर एक रो चाहिए। तो बेसिकली एक रो इंसर्ट करना है रो नंबर 4 के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा कि रो को सिलेक्ट करें। कैसे रो को सिलेक्ट करते हैं? आप रो के नंबर पे जाइए, आप देखो ध्यान से आपका कर्सर कैसे चेंज हो रहा है। इट्स टर्न टू राइट एरो। ठीक है, अब जब अंदर होते हो ये 3 डायमेंशनल एरो दिखता है, यहाँ पे जाते हो तो चेंज हो जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर आप इस सिचुएशन में आप जब क्लिक करोगे तो ये पूरा एंटायर रो सिलेक्ट करेगा। लेट्स सी। ओके, अब इंसर्ट करना है एक रो, तो मैं सपोज इंसर्ट में जाता हूँ बिकॉज इट्स सेइंग इंसर्ट। और इंसर्ट में जाने के बाद मैं पूरा ढूंढ लिया और मुझे पता चला यार इंसर्ट करने के लिए रो का यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी लेट्स डू अ राइट क्लिक। ओके, जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ एक्सेल मुझे एक यहाँ पे देख सकते हो आप एक छोटा सा मिनी टूल बार, इसे क्या बोलते हैं, मिनी टूल बार। मिनी टूल बार के ऑप्शंस आपको सामने ला करके रख देते हैं। लाइक अभी आप होम में नहीं हो फिर और आप डेटा जो आपने सिलेक्ट किया उसको बोल्ड करना चाहते हो तो यू कैन मेक इट बोल्ड फ्रॉम हियर। एक छोटा सा मिनी टूल बार जिसमें बहुत ही हैंडी यूज होने वाले ऑप्शंस आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है। ओके, विल सी इट लेटर। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट्स मेन्यू दिया है एक्सेल ने राइट क्लिक करने के बाद, जिसमें आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट। आई डोंट नो अभी इंसर्ट का मतलब क्या, ये क्या करेगा ये? इसके ऊपर ऐड करेगा, नीचे ऐड करेगा, सेल ऐड करेगा, रो ऐड करेगा, कॉलम ऐड करेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट पे। वाह, यही चाहिए था। इसने मुझे एक रो ऐड करके दे दी, बट वहां पे लिखा नहीं था कि इट इज गोइंग टू बी इंसर्ट। ओके, लेट्स ट्राई विद द कॉलम। अगर टोटल से पहले मुझे कॉलम चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पे एक मंथ ऐड करनी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ओके, एक कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इंसर्ट के अंदर मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। राइट क्लिक किया, वापस इंसर्ट मुझे दिख रहा है, बट अगेन इट नॉट सेइंग कॉलम और रो। बट इसने कॉलम ऐड किया, रो नहीं ऐड किया। ओके, अब आपको आइडिया मिल गई रहेगी कि हाउ एक्सेल गिव्स यू द डायनामिक्स ऑप्शंस। आप रो के ऊपर जब राइट क्लिक करके इंसर्ट चूज करते हो तो वो एक रो इंसर्ट करता है, और जब आप एक कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हो तो वो एक कॉलम इंसर्ट करता है ना डायनामिक? उसको समझ में आ गया? बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन। ओके, आप कॉलम सिलेक्ट करो या रो सिलेक्ट करो, बेस्ड ऑन दैट सिलेक्शन वो उसका उसके ऑप्शन का बिहेवियर चेंज कर देता है। अब क्या होगा अगर मैंने ये सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया? सब कुछ वैसा ही है, बट अगर आप ध्यान से देखो इंसर्ट के आगे 3 डॉट दिख रहे हैं। अब जब तक मैंने सिर्फ रो सेलेक्ट किया था तब तक वहां पे इट्स क्लियरली इंसर्ट नो डॉट्स। सी, इंसर्ट नो डॉट्स। लेकिन जैसे ही मैं सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ आई कैन सी 3 डॉट्स। इसका मतलब क्या होता है? नॉट ओनली इन एक्सेल, विंडोज के किसी भी सेक्शन में जब आप राइट क्लिक करते हो, एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, राइट क्लिक करते हो और किसी भी ऑप्शन में, जैसे आप नोटपैड एग्जाम चालू कर लो, नोटपैड में फाइल में जाओगे, एडिट में जाओगे, ऐसे ऑप्शन होते हैं। जिस ऑप्शन के आगे आपको ऐसे 3 डॉट्स दिखेंगे
उसका मतलब ये होता है कि दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज गोइंग टू आस्क यू समथिंग, मतलब वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपसे कुछ इनपुट्स लेगा। इट्स नॉट लाइक कि जैसे मैंने अभी राइट क्लिक किया और वो इंसर्ट हो गया, वैसे नहीं वर्क करने वाला है। आप इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स लेके आएगा। ओके, क्या पूछ रहा है ये? शिफ्ट सेल राइट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। या फिर शिफ्ट सेल डाउन, या फिर मैं एंटायर रो इंसर्ट करूं, या फिर मैं एंटायर कॉलम इंसर्ट करूं। तो है ना ये डायनामिक। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट मैंने सेल सेलेक्ट किया, नाउ ही डोंट नो शैल आई इंसर्ट कॉलम, रो और व्हाट। तो चूज, आप आपका ऑप्शन चूज करो। अब अगर आपको रो चाहिए, यू सिलेक्ट रो एंड ओके, सी, एक रो ऐड कर दिया। तो है ना ये काफी डायनामिक्स। सो हालांकि आपको इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट के अंदर नहीं मिलेगा, आपको होम के अंदर यहाँ पे इंसर्ट सेल्स ग्रुप के अंदर इंसर्ट एक ऑप्शन है जहाँ पे आप इंसर्ट सेल, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। अभी ये राइट क्लिक जब आप शीट के ऊपर करते हो तो देर इज अ डिफरेंट ऑप्शन, जब आप कॉलम पे राइट क्लिक करते हो तो देर इज अ डिफरेंट ऑप्शन, है ना। कैसे कैसे इसके ऑप्शन सभी चेंज हो रहे हैं। सो इट्स एग्जाम्पल, जब आप किसी भी बटन कमांड्स के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक डिफरेंट ऑप्शन होता है, सेल पे राइट क्लिक करते हो वहाँ पे एक डिफरेंट ऑप्शन होता है। सो बेस्ड ऑन वेयर यू डू अ राइट क्लिक, एक्सेल आपको वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के ऑप्शन चेंज करके देता है। इट्स ये बहुत ही डायनामिक होता है, और बेस्ड ऑन दैट सिलेक्शन, बेस्ड ऑन दैट डेटा, बेस्ड ऑन दैट टैब कमांड, वो आपको वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस सम शॉर्टकट्स buttons. Okay, in some cases if you want to just make some letters stand out, just select it, do a right click, and let's suppose, assume you are in page layout and you have selected this data, right click करो और आप सपोज ये डेटा जो उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, यू कैन पिक एनी कलर एंड मेक इट बोल्ड, इटैलिक, you know, change alignments and all. So these are very, you know, dynamic context menu from the right click. This is what, this is mini toolbar. Okay, so let's move to the next. अगर आपको न्यू वर्कबुक बनानी है, यू सिंपली प्रेस कंट्रोल एन। ओके, दिस इज व्हाट ब्लैंक बुक। राइट नाउ यू कैन सी बुक 2, क्योंकि मैंने पिछले टाइम में बुक 1 बनाई थी, ओपन की थी, सो अभी मुझे 2 दिख रही है। या फिर आप go into the file menu and choose blank workbook. Okay, see book 3. So this, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। आपको न्यू वर्कबुक बनाने के लिए आप कंट्रोल एन प्रेस करो या फाइल में जा करके ब्लैंक वर्कबुक ले लो। इसके अलावा एक्सेल आपको बहुत ही मज़ेदार टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है, और वो बहुत ही सम केसेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई विल शो यू। जब आप फाइल में जाते हो एंड चूज अ न्यू, ओके, एक्सेल आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, बट जस्ट बिलो डाउन इफ यू हैव प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, ओके, एक्सेल आपको कुछ टेम्पलेट जो है वो ऑनलाइन सर्च करके प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देता है। देर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरी, लाइक बिजनेस से रिलेटेड आपको कुछ टेम्पलेट चाहिए, when you click on the business you can see the business related template. There are many templates, और कैटेगरी वाइज, लाइक कि अभी मैं बिजनेस में गया था, यू कैन सी देयर पर्सनल प्लानर, लिस्ट, बजट, चार्ट, कैलेंडर्स, मेनी मेनी। या फिर आप से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट ढूंढना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि मुझे मेरा मंथली बजट प्लान करना है, या फिर बजट नहीं, लेट्स से मेरे मंथ में क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका मुझे एक ट्रैक रखना है। सो लेट्स सर्च सम एक्सपेंस ट्रैकिंग फाइल, एक्सपेंस टाइप किया और सर्च पे क्लिक किया। सो एक्सेल क्या करेगा, सर्चिंग थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट्स, यू कैन सी, तो वो सारे एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट्स शो करके दे दिया। ठीक है, यू कैन जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। ठीक है, आप इसके एक टेम्पलेट व्यू से देख करके भी समझ सकते हो कि क्या बेटर है क्या नहीं। ओके, और यहाँ से जो भी आपको बेटर लग रहा है कि हाँ, सपोज इट्स एक्सपेंस रिपोर्ट, लेट्स सी व्हाट इज से, इस पर क्लिक करो, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया रहेगा, उसके बारे में पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है ये सुटेबल है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट। सो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हो, एक्सेल क्या करता है, वो टेम्पलेट आपके लिए डाउनलोड करके रेडी कर देता है। मैं थोड़ा सा जूम साइज इसका कम कर देता हूँ ताकि ये स्क्रीन पे फिट हो जाए। ओके, so very simple, like expense report, company name, okay, purpose,
सेटलमेंट नंबर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम टू, ओके, यहाँ पे आप यू कैन सी सम टिप्स आर आल्सो देयर, ठीक है, ये सब कुछ आप बना सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। इवन जब आप इसको यूज़ करोगे तो मे बी यू मे बी थिंकिंग कि यार ऐसा कुछ हम लोग भी तो बना सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। इट इज़, इसमें कुछ बहुत हार्ड, ऐसा टफ नहीं है। यू कैन मेक योर ओन ओन सेट ऑफ टेम्पलेट्स, ओन, आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से आप डेटा अरेंज कर सकते हो आपके टेम्पलेट्स में। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल। आई थिंक ये जो है ये डॉलर में है, बट आपको जस्ट एक आइडिया के लिए, फॉर एग्जांपल यू कैन राइट योर नेम हियर, माय केस अख्तर सिंह। ओके, डेट, आई यूज शॉर्टकट, मैंने कितना सिंपली टाइप कर दिया आज की डेट। एंड विच अकाउंट, लेट्स से इट्स पर्सनल अकाउंट। ओके, एनी डिस्क्रिप्शन, माय टुडे एक्सपेंस। ओके, यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, लाइक होटल के अंदर एक्सपेंस। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप यही सेम टेम्पलेट यूज कर सकते। यू कैन मॉडिफाई, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है कि ये इस सेक्शन की जरूरत नहीं है, रो की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट क्लिक एंड डिलीट। ओके, आप कॉलम के यहाँ पे कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट क्लिक एंड इंसर्ट। ओके, आई डोंट वांट दैट, आई विल मेक अनडू। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क। सपोज मैं आज कुछ होटल में एक्सपेंस किया 50। ओके, 50 रुपीज़ या $50, व्हाट इज दिस, हाँ डॉलर। ओके, इट्स टू है। नेक्स्ट, सपोज मैंने कुछ गाड़ी में फ्यूल भरे $10, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा है ये। एंटरटेनमेंट के ऊपर मैंने कुछ खर्चे किए $20। एंड सी, यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितना हो गया 80। एंड सो ऑन, आप यहाँ पे प्रीवियस डेट, लाइक दिस डेट -1, कल की डेट, XYZ रीजन्स डाल दो। समझो कल मैंने फ़ोन के ऊपर कुछ $400 आई यूज्ड ऑन फोन, सी, तो 80 एंड 400, और आप यहाँ पे नीचे देखो टोटल 480। सो अगर आप फॉर्मूले बार में ध्यान दोगे, हियर, यस, फॉर्मूला बार, तो मे बी अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब क्या है, बट डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल, विल कवर इट लेटर, दीज ऑल आर फॉर्मूलाज। तो ये बेसिकली क्या है, एक रेडी टेम्पलेट्स है आपको करने। So ये not only this kind of template, many thousands of templates are available in file and new section. Okay, यहाँ पे जाइए, टेम्पलेट का नाम डालिए और सर्च करिए। सी, एक्सेल आपको, एक्सेल ने मुझे क्या किया, यहाँ पे वो टेम्पलेट्स भी नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए रेडी रखा। सो हाउ हेल्पफुल ही इज। ओके, ऑल राइट, सो ये तो हमने देख लिया कि एक्सेल में न्यू और ब्लैंक वर्कबुक या फिर टेम्पलेट से कैसे हम जो भी शीट है या फिर डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट एक्सेल का वो ये कि एक्सेल में हेल्प जो है वो काफ़ी बेस्ट वे से अभी डिज़ाइन किया हुआ है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ एक्सेल 2016 की, पहले क्या होता था एक्सेल में, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिखा रहता था, जिस पे आप क्लिक करते थे तो एक्सेल आपको कुछ हेल्प का इंडेक्स मेन्यू ला करके दे देता था, जिसका शॉर्टकट F1 है। अभी भी अगर आप अपने कीबोर्ड से F1 को प्रेस करेंगे तो एक्सेल आपको हेल्प का जो है डायलॉग बॉक्स ला करके आपके सामने रख देगा। ओके, यू कैन टाइप, सर्च एंड डू व्हाटएवर। मुझे आपको क्या बताना है बेसिकली, अभी यहाँ पे नया क्या है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एक्सेल का आस्क मी और टेल मी व्हाट यू कैन डू। कैन यू सी इट हियर, एक बल्ब के जैसा आइकॉन, ओके, जिसका शॉर्टकट है टेल मी Alt+Q। ये इतना डायनामिक क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप यहाँ पे जाके क्लिक करते हो एंड यू कैन सी माई रिसेंट सर्च हियर। ओके, मतलब मुझे कुछ ढूंढना था, लाइक कि चार्ट, आई डोंट नो अभी कौन से मेन्यू में है, कहाँ पे है, बट मैं हेल्प में गया और यहाँ पे मैंने चार्ट टाइप कर दिया और ये मुझे एक्सेल यहाँ पे बता रहा है क्रिएट चार्ट। क्लिक, अब आप देखोगे एक्सेल मुझे यहाँ पे सीधा चार्ट का, इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ला करके ओपन करके दे दिया। ये बेसिकली था कहाँ पे, इंसर्ट में, चार्ट में। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं। लेट्स सपोज अगर मैं रिकमेंडेड चार्ट यूज करता हूँ तो सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन करके मिल गया। ओके, लेट्स सपोज मुझे कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी है इसके अंदर, जैसे फ़ोन को आई वांट टू रिप्लेस विथ लेट्स से मोबाइल। सो ऑप्शन कहाँ पे है, होम में हो सकता है, इंसर्ट में हो सकता है, पता नहीं, लेट मुझे ढूंढना पड़ेगा।
वैसे है वो होम में यहाँ पे जाकर के फाइंड में आप देखोगे तो फाइंड रिप्लेस एंड ऑल, लेकिन एज्यूम करो आप दूसरे टैब में हो, वो आपको सामने दिख भी नहीं रहा है। सो आई विल गो हियर एंड टाइप रिप्लेस। ओके, रिप्लेस से रिलेटेड कुछ फंक्शन भी हैं, वो भी मुझे एक्सेल ला करके दे रहा है, एंड देर इज ऑप्शन कॉल्ड रिप्लेस। आप राइट साइड में देखो, रिप्लेस इन ब्रैकेट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच, search for the text you would like to change and replace it with something else, click here। ओके, तो रिप्लेस में मुझे पूछ रहा फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है फोन और उसको रिप्लेस करना है मोबाइल। आई विल फर्स्ट फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फॉर्मूले में भी सर्च कर रहा है और टेक्स्ट में भी सर्च कर रहा है, एंड आई वांट टू रिप्लेस दिस। और आप देखो यहाँ पे फोन किससे रिप्लेस हो गया, मोबाइल से। ओके, एनीवे, सो दिस इज हाउ दिस डायनामिक आस्क मी व्हाट वर्क्स। ओके, इन सम केसेस हमने देखा जैसे कि कुछ बटन के शॉर्टकट्स हमें सेल टूल टिप मेन्यू में प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट सपोज शॉर्ट एंड फिल्टर में जाता हूँ, तो देर इज व्हाट शॉर्ट, व्हाट ही इज सेइंग, शॉर्ट ए टू जेड, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन है टेल मी मोर, जब आप इस पे क्लिक करते हो, शॉर्ट से रिलेटेड एक पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है। उससे रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस ट्यूटोरियल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, फुल डिटेल्स में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप यहाँ पे जा करके इसकी मदद से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ टेल मी व्हाट टू डू वर्क्स। ओके, ऑल राइट, सो ये पूरे 4 सेशन के वीडियो में मैंने जस्ट, अब देखा जाए तो एक्सेल का एक नॉर्मल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दिया है, लाइक कैसे यूज़ करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे किसको डायलॉग बॉक्स बोला जाता है, क्या ग्रुप बटन होते हैं, क्या टैब होते हैं, ये सभी के बारे में। नेक्स्ट सेशन से अब हम लोग एक्सेल में प्रॉपरली कुछ एग्जांपल्स के लिए डेटा प्रिपेयर करेंगे और उसके ऊपर फॉर्मूला और कैलकुलेशंस यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।